हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के लिए अब यहाँ से बहुत ज़बरदस्त टेलविंड है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और बढ़ते हुए रेट्स ने भी डिमांड को बहुत ज़्यादा डैम्पन नहीं किया। लोगों को डर था ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और यहाँ से तो रेट पिक आउट हो गए। आप बिलीव करेंगे कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ आपके जैसी कंपनीज में अच्छी रहने वाली है, और पीएनबी में खुद की अब आप जब बैठ गए यहाँ पे सीट पे और आपने एस्टिमेट लिया है, क्या विजिबिलिटी दिखती है? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मार्केट बहुत अच्छा है, डिमांड रोबस्ट है। रियल एस्टेट स्पेस अभी रिवाइव हो गया, आई थिंक लगभग 1.5 years हो गया। सो ये साइकिल रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 6 years। सो अफोर्डेबिलिटी आज का तारीख में भी बहुत हाई है इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। आपने कंपेयर किया तो 3 साल पहले इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा था, अभी इंटरेस्ट रेट बिटवीन 8 to 8.5 है। ये इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया बट उतना हाई भी नहीं है दैट डिमांड का थोड़ा इम्पैक्ट होगा। Demand is very, very high in spite of interest rates going up. We see that housing industry will do well, and same is the case with PNB Housing also. Not just next few quarters, I think अगले few years तक housing industry और PNB Housing अच्छे तरीके से numbers दिखाएगा। अच्छे तरीके से नंबर्स दिखाएगा। आपने अपनी जो लास्ट गाइडेंस दी थी, आप कॉन्फिडेंट हैं उसको पूरा करने के लिए, या वो आपने थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे बताया था? आगे 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 आने वाले क्वार्टर्स में आपको लगता है कि नंबर ओवरशूट कर सकता है? मैंने एक्चुअली मॉडरेट ग्रोथ बोला था, कंजर्वेटिव नहीं। सो मैंने बोला था ये साल डिसबर्समेंट 40% ग्रोथ होगा और बुक के ऊपर अराउंड क्लोज टू 8, आई थिंक क्लोज टू 10% होगा, शायद प्रॉब्ली 7 to 8%, 9% हो सकता है। और अगले साल से नेक्स्ट 3 to 4 years तक डिसबर्समेंट ग्रोथ 22 to 25% तक होगा और बुक ग्रोथ 17 to 18%। ये मॉडरेट ग्रोथ है, ये कंजर्वेटिव नहीं है, हाई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा है। सो आई थिंक 17-18% बुक ग्रोथ इज इजीली अचीवेबल फॉर एनी कंपनी, इन द नेचर ऑफ व्हाट वी सी इन पीएनबी हाउसिंग। ग्रोथ आप 17 to 18% यहाँ बता रहे हैं मिस्टर कॉस्गी। एक और चीज हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी तो देखने को मिल रहा है, जहां तक भी लोन, रिटेल लोन्स की बात हो। क्या आपको लगता है कि इस स्पेस में ज्यादा मोमेंटम दिखेगा एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन्स? I think there is no comparison. Retail is anytime, I think, favorite of everyone. So I think ये comparison नहीं है। We will be in corporate maybe after 4 to 6 quarters के बाद, GNPA कम होने के बाद हम लोग रीस्टार्ट करेगा। we'll restart, but it will be in a different format. I think we'll be present more at a strategic level, so to get more retail business, but not purely into corporate to make profit. So it is not a business decision, it is more of a strategic decision. So corporate or retail compare किए तो retail anytime is good, risk is diversified and opportunity बहुत ज़्यादा है। And even an incident, God forbid, nothing happens in next few centuries like COVID. Even if there is one more event like COVID, I think retail is more robust as a portfolio. So I think सबका retail पसंद है, and which is why even our focus is largely on retail. ठीक है मिस्टर कौशिकी, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। आप क्योंकि एक साल का ना हमने आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी निकाले हुए हैं, वो एक साल लो इंटरेस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, अब थोड़ा ब्याज दरें बढ़ी हैं। आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी मैं एक्सपेक्ट करूं कि 4% या इसके थोड़ा ऊपर बने रहेंगे, या फिर इसमें थोड़ा स्लाइड आएगा? मैंने लास्ट टाइम गाइडेंस दिया था स्प्रेड 2.2 और निम 3.2। सो आई थिंक अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए ये गाइडेंस विल होल्ड गुड। उसके बाद प्रोबेबली वी माइट रिवाइज, बट गोइंग फॉरवर्ड सिंस वी विल बी फोकसिंग ऑन रिटेल के अंदर अफोर्डेबल, सो हमारा यील्ड बढ़ेगा, मार्जिन भी एक्सपेंड होगा। राइट। कौशिकी जी, ये बताइए कि कौन से टिकट साइज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी है, वो इंटरेस्ट रेट्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते और वंस इन अ लाइफ टाइम उनका डिसीजन होता है मकान लेने का, तो जब भी तैयारी होती है तो ले ही रहे हैं फॉर श्योर। सबसे हाईएस्ट डिमांड कौन सी कैटेगरी में है? सबसे हाईएस्ट 30 to 45 lakhs। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी थोड़ा कम है, वो दैट इज अप टू 30 lakhs, 25 to 30 lakhs। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ग्रोथ भी आएगा और बुक डिप्रेशन भी कम होगा। सो आई थिंक बिटवीन 20 to 35-40 lakhs इज द स्वीट स्पॉट। कंपैरेटिव सिनेरियो कैसा है कौशिकी साहब? हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रिटेल
होम लोन्स की तरफ डायरेक्शन में काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। एनबीएफसीज, जो एनबीएफसीज बैंक प्रमोटेड हैं वो भी, मतलब क्या ये इतना बड़ा साइज है इस समय अपॉर्चुनिटी का कि उस सब अग्रेशन के बावजूद एक दूसरे के मार्केट को नहीं इंपैक्ट करेंगे, अपना खुद का ग्रोथ चार्ट आउट करते रहेंगे? आई थिंक मार्केट बहुत बड़ा है। मॉर्गेज इंडस्ट्री आई थिंक क्लोज टू 25 लाख करोड़ है। सो इसमें इफ यू सी द मिक्स बिटवीन बैंक्स और एनबीएफसी एचएफसी एनबीएफसी का शेयर थोड़ा बैंक से ज्यादा है। ये पिछले 2-3 डेकेड्स में पहली बार हुआ। आई थिंक लास्ट 2-3 साल में एचएफसी और एनबीएफसी का शेयर टोटल मॉर्गेज इंडस्ट्री में थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स। सो डिमांड बहुत अच्छा है। सो इतना स्पेस तो है। आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर अनदर एटलीस्ट 8-10 कंपनीज टू वेंचर इनटू दिस सेक्टर। ठीक है कौशिकी साहब, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, वो है ये कितनी प्रोबेबिलिटी अब बची है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी कि ब्याज दरें थोड़ी और बढ़ जाएं जिससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि बैंक्स तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए इन्फ्लेशन पे आरबीआई ने काम किया, काम हो जाएगा, ऊपर से यूएस से भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, आप देश की सबसे बड़ी एनबीएफसीज में से एक है, रिटेल 90% की बुक्स लेके बैठे हैं, तो आप जरा गाइडेंस हमको दे सकते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ और टाइटनिंग होगी? I think maybe I don't know how many times probably एक बार हो सकते हैं, नहीं तो 2 बार हो सकते हैं, but in terms of कितना हो सकते हैं, I think 0.5 to 0.6 maximum हो सकते हैं अगले in next 3 quarters. I think उसका ज़्यादा होगा नहीं, so I think that is budgeted in by all the companies. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कौसगी हमसे बात करने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।